यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जो स्टेट रैंक है वो आखिर अभी तक क्यों नहीं आ पाई। क्या अब स्टूडेंट्स को दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिलने वाला है। इसके साथ ही ये जो अपडेट रहेंगे ये यूपी और अदर स्टेट सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली हैं। इसके साथ ही आपके लिए अंतिम मौका मिल रहा है कम फीस में। अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपकी फीस है वो केवल 45,000 रुपए रखी गई है दोनों वर्ष की। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो 15 दिसंबर को समाप्त हो गए और लगभग 1,38,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और इसमें लगभग 1,25,000 के समथिंग स्टूडेंट्स ने अपने जो आवेदन फॉर्म है उनको फाइनल रूप से सबमिट किया। तो ये जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है क्योंकि यहाँ पर जो यूपी में स्टूडेंट्स के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं डीएलएड एडमिशन के लिए वो 2 लाख प्लस सीटें हैं। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा सीटें। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, जिस कारण पीएनपी ने 23 दिसंबर को आने वाली आपकी जो मेरिट लिस्ट थी, जो स्टेट रैंक थी, वो जारी नहीं की। ठीक है, आपकी स्टेट रैंक जारी नहीं हो पाई क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम है। अब ऐसे में आपके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो वेबसाइट है वो ओपन की जा सकती है और इसके लिए बहुत जल्द ही पीएनपी की ओर से जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही नोटिस आएगा आपको तुरंत इस चैनल पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके साथ साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको दे दी गई है, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी उपलब्ध है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाती है। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी जो अब यहाँ पर नोटिस है वो कब तक आ सकता है। तो इसमें सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि काउंसलिंग की डेट यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा पहले जो काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम ये आपका आया था, ये वाला कार्यक्रम, इसमें 23 जनवरी से अदर स्टेट की स्टूडेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी। अब अदर स्टेट की स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग होगी वो आपकी फरवरी के महीने में जाकर होगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप अभी हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर दोनों वर्ष की जो फीस है केवल 45,000 रुपए है। अभी आप इंस्टॉलमेंट में आपको फीस जमा करने की सुविधा मिलने वाली है। कुछ फीस यहाँ पर अभी आप जमा कर देंगे, कुछ फीस काउंसलिंग के समय जमा करेंगे तो उसमें आपको सुविधा मिलेगी, यानी कि 2 बार में फीस जमा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट है 2 इंस्टॉलमेंट आपकी जमा हो जाएंगी जब तक काउंसलिंग होगी। लेकिन अगर आप काउंसलिंग के समय एडमिशन लेंगे तो दोनों इंस्टॉलमेंट की फीस आपको एक साथ जमा करना होगी। इसलिए अभी आप जितना जल्द हो सके अपना जो एडमिशन है वो करा सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए हमसे। ठीक है, और इसमें सारी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। फिर भी इसका ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें आपको बता दें आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस, प्रैक्टिकल की फीस, टीचिंग की फीस, काउंसलिंग की जो फीस रहती है 10,000 रुपए, सारी फीस इसमें इंक्लूड है। इसके साथ साथ परीक्षाओं के समय निःशुल्क कॉलेज की ओर से आपको हॉस्टल उपलब्ध कराया जाएगा रहने के लिए, उसका कोई भी फीस वगैरह या चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं पूरे 2 साल की जो फीस है वो यहाँ पर 45,000 रुपए रहने वाली है। सबसे कम फीस में यहाँ पर आपको एडमिशन मिल रहा है। कॉलेज लोकेशन आपकी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। एक बार आप संपर्क कर लेंगे। बिहार के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो, दिल्ली के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली, सभी स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपको कम फीस में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन का मौका मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका किया हुआ नहीं है तो कृपया संपर्क ना करें। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया तो संपर्क ना करें, आपका एडमिशन हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। आप अदर किसी भी कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए, दूसरे कॉलेज से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बताएंगे क्लास अटेंड करने की कोई भी बाध्यता नहीं है। आप चाहे तो क्लास कीजिए कॉलेज में आकर या ना कीजिए, ठीक है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप में भी छूट मिलेगी। इसके अलावा परीक्षाएं जो बोर्ड एग्जाम होता है वो 6 महीने में एक बार आपको बोर्ड एग्जाम देने आना, ये कंपलसरी है। इसके अलावा किस्तों यानी कि इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने की आपको सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही प्रैक्टिकल में 99% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 99.9% आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही परीक्षा के समय कॉलेज में ठहरने की व्यवस्था आपको मिलने जा रही है।
तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, नंबर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए जितना जल्द हो सके, क्योंकि सीटें यहाँ पर फुल होने वाली हैं, बहुत ही कम सीटें रह गई हैं, तो जितना जल्द हो सके आप संपर्क कर लीजिए। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने की डेट आगे बढ़ेगी और अगले 2-4 दिन में इसके लिए जो डेट है वो फाइनल हो जाएंगी। और स्टेट रैंक कब आएगी, तो पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जब डेट आगे बढ़ जाएगी उसी में सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि अब दोबारा से आपकी स्टेट रैंक पब्लिश करने की जो डेट है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 दिन के लिए भी डेट ओपन होती है तो 10 दिन के बाद ही आपकी स्टेट रैंक आएगी। अगर मान लीजिए 5 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जो वेबसाइट है वो ओपन होती है तो 5 दिन के बाद ही आपकी जो स्टेट रैंक है वो पीएनपी की ओर से जारी की जाएगी। तो अभी ये बताना पॉसिबल नहीं होगा कि स्टेट रैंक कब तक आएगी। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही समाप्त हो जाएंगे और स्टेट रैंक आ जाएगी, उससे 2 से 3 दिन बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग है वो कॉलेज के द्वारा ही कर दी जाएगी, आपको खुद से भी काउंसलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी जानकारी के लिए आपका मोबाइल नंबर हमने दे दिया है, हमने यहाँ पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। कॉलेज आपको मैनपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, इसके अलावा आप कांटेक्ट कर लेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमने आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, जहां हर छोटी बड़ी अपडेट डीएलएड से संबंधित पल पल की लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार दी जाती है। इसके साथ ही एक चीज और यहाँ पर आपको बता दें, कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा, तो कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि बिना एनसीटी के कॉलेज नहीं चलता, तो एनसीटी से अप्रूव कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, एनसीटी न्यू दिल्ली से कॉलेज आपका अप्रूव रहेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो डीएलएड कोर्स होता है वो यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश के अंदर जो डीएलएड का कोर्स है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय है जो प्रयागराज के अंदर, उस बोर्ड के द्वारा आपके जो डीएलएड के एग्जाम है और जो आवेदन है ऑनलाइन, ये सारे कार्य जो है वो पीएनपी के ऑफिस की ओर से कराया जाता है। तो पूरी यूपी के अंदर चाहे आप कहीं पर भी एडमिशन लेंगे, ठीक है, सारी चीजें सेम रहेंगी, ये चीज आपको ध्यान रखना। परीक्षाएं एक साथ होंगी पूरी यूपी के अंदर, जैसे कि अदर स्टेट में बोर्ड ये वो नहीं होता, बल्कि यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं तो सभी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल चेंज रहता है। लेकिन यूपी के अंदर सेम एग्जाम पेपर मिलता है, आपका सेम डेट में एग्जाम होते हैं पूरी यूपी के अंदर, चाहे आप कहीं पर भी एडमिशन ले लीजिए। और परीक्षाएं आपकी केवल 3 दिन होती हैं, एक सेमेस्टर में 3 दिन आपको परीक्षाएं देने के लिए आना है। रेगुलर लगातार 3 दिन आपकी परीक्षाएं होंगी, 3 दिन में आपके एग्जाम जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर रहने वाली हैं। बाकी मोबाइल नंबर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर लीजिए। अभी कम फीस में एडमिशन का मौका मिलने वाला है। अगर रजिस्ट्रेशन करने की डेट ओपन होती है, दोबारा से डेट आगे बढ़ती है, तो ये जो फीस है वो बढ़ सकती है। इतनी जितना जल्द हो सके आप अपनी जो सीट है वो बुक करा लें। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।